यूट्यूब देखने वाले सारे बहन भाइयों ने हमारी राम राम। आज फिर लेके आए हैं एक सत्य घटना एक परिवार की। एक परिवार में एक पिताजी जो कि आर्मी में कर्नल थे और माताजी थी और दो बेटे थे। तो उनके पिताजी आर्मी में कर्नल थे, वे रिटायर होकर के आ गए। उन्होंने वे बालक थे, वे भी जवान हो गए। तो नौकरी पेशा कोई से न मिला नहीं था। आजकल भूत सवार हो रहा है बालका का कि विदेश जाने का। तो वे बोले पिताजी आप रिटायर आ गए और हमारे को नौकरी तो मिली नहीं, क्यों ना हम विदेश चले जाएं, वहाँ पर अच्छा पैसा कमाएंगे और बड़े आदमी बनेंगे। पिताजी ने सोचा कि ठीक है भाई चले जाओ बेटा। उनके ऊपर पैसा खर्च किया पिताजी ने काफ़ी सारा और दोनों को विदेश भेज दिया कि बेटा जाओ कमाओ और बातचीत करते रहना और आते जाते रहना। 5-6 साल हो गए, बेटे वहाँ पर सेट हो गए, अच्छा खास पैसा कमाने लगे। पैसे की कोई कमी नहीं थी, दोनों भाई बढ़िया तरह कमाओ थे। कुदरती भगवान ने इसी करी कि उनकी माताजी बीमार होगी और वो ऐसी बीमार होगी कि उनकी जीवन की हालत नहीं थी। पिताजी ने उनके पास लेटर डाला कि बेटा तुम्हारी माताजी है वो बीमार है और आ जाओ, मिल जाओ, लास्ट टाइम पे इनके दर्शन कर लो, ये तुम्हारे लिए बहुत तड़पती है, मेरे बेटों को बुला दो, मेरे बेटों को बुला दो, तो आप आ जाओ। तो बेटा ने ना कोई जवाब नहीं दिया। कुछ समय ऐसे ही बीतता रहा। एक दिन भगवान की करनी ऐसी हुई कि उनकी माता का स्वर्गवास हो गया। पिताजी ने उनके पास फ़ोन लगाया कि बेटा तुम्हारी माताजी इस दुनिया में नहीं रही और इनका अंतिम संस्कार करने के लिए तुम्हें आना पड़ेगा, क्योंकि कहते हैं कि जिस माँ और बाप को बेटा मुखाग्नि देता है और कंधा देता है उसी का वो क्या होता है, उसी का यानी कि मुक्ति होती है। ऐसे मुक्ति नहीं होती, तो आपको आना पड़ेगा। तो उन्होंने जैसे ही फ़ोन लगा कि ठीक है पिताजी, बड़े भाई बोले कि भाई माताजी का स्वर्गवास हो गया, अब तुम जाओ और जब पिताजी मरेंगे तो मैं चला जाऊंगा। ऐसा फैसला लिया उन्होंने। तो 2 दिन तक लाश घर में रखे रहे पिताजी, बेटों की उम्मीद लगा करके कि बेटे आएंगे और उनको मुख अग्नि देंगे और कंधा लगाएंगे। तो छोटा बेटा आ गया, पिताजी रोने लग रहे थे। बैठे बैठे देखा कि माँ और पास पड़ोसी आसपास में बैठे हुए थे और उन्होंने आकर के कहा कि पिताजी मैं आ गया हूँ। उन्होंने ऐसे देखा मुड़ करके कि बेटा बड़े भाई नहीं आए क्या? कि पिताजी भैया ने ये फैसला दिया है कि माँ मरी है तो तुम जाओ, पिता मरेंगे तो मैं चला जाऊँगा। उन्होंने दाह संस्कार किया नहीं, पहले ही पिताजी ने रोते रोते एक कमरे में बैठ गए और एक कागज़ उठाया और उन्होंने सुसाइड नोट लिख दिया और उसमें लिख दिया कि जो मेरी प्रॉपर्टी है, जितना भी मेरे पास पैसा है, कुछ पैसा मैंने है ना तुम्हारी ज़िंदगी बनाने के लिए लगा दिया था, कुछ मेरे पास है, उस पैसे पर तुम्हारा कोई हक नहीं है। और ये पैसा जो वृद्ध आश्रम है, जिन माता पिताओं के औलाद पास में नहीं है और वो वृद्ध आश्रम में छोड़ रखे हैं, तो मैं उनके लिए ये दान कर रहा हूँ। और जो मेरी प्रॉपर्टी है वो भी मैं वृद्ध आश्रम को दान कर रहा हूँ। और जो मेरा घर कोठी बंगला जो भी कुछ है वो मैं वृद्ध आश्रम में दान कर रहा हूँ, उस पर तुम्हारा कोई हक नहीं है। और ये करके और सुसाइड नोट लिख के और उन्होंने अपनी जेब में डाल लिया और किसी को ये मालूम नहीं कि ये सुसाइड नोट लिख रहा है क्या कर रहा है। और घर में जो है रिवाल्वर रखी थी उस बूढ़े आदमी की, कर्नल की, उन्होंने रिवाल्वर उठाई और अपना आत्महत्या कर ली, अपना गोली मार ली। तो दोस्तों लड़का बैठा रहा तो दोनों को ना एक साथ मुखाग्नि दे के और बेटा विदेश चला गया और घर बंद हो गया वृद्धा। और फिर उसके जब दाह संस्कार करते टाइम पे जब अपनी एक मर्यादा होती है कि जब आदमी को स्नान कराया जाता है, ले जाते टाइम पे लास्ट में स्नान करके जब उसको सैया पर लिटाया जाता है, तो उन्होंने वो सुसाइड नोट लिखा
तो सबकी आंखें नम रहेगी, रोते रह गए सब। तो नुका आख रहे अब भाई माँ बाप देखो अपने औलाद को एक एक दिन कैसे पालता है कि हमारे को बुढ़ापे में ये सहारा देगा। लेकिन बेटों ने क्या फैसला लिया, उनको पैसा बहुत ज़रूरी था और माँ बाप उनके लिए ज़रूरी नहीं थे। वहाँ पर जाकर अपने घर बसा दिया, ब्याह शादी भी कर ली और 7-8 साल हो गए थे गया न। और एक दिन छोटा बेटा आया, वो भी माँ के अंतिम संस्कार के लिए। और बड़े ने क्या जवाब दिया उसके लिए आपने सुन लिया। तो मेरी हाथ जोड़कर यही विनती है कि कमाओ, पैसा कमाना बहुत अच्छी बात है, विदेश भी चले जाओ कोई बात नहीं, लेकिन ऐसा तो मत करो मेरे प्यारे बच्चों। आजकल के जो युवा बच्चे हैं, मैं ज़्यादातर उनके लिए कहना चाह रही हूँ कि ऐसे टाइम पर अपने माँ बाप को अकेला मत छोड़ो। क्योंकि जब 2 बेटे थे उसका कोई और सहारा नहीं था, उन्होंने इतनी मेहनत से इतना पैसा कमाया, उनको बड़ा आदमी बनाने के लिए इतना पैसा खर्च किया, और लास्ट में जब उनका बुढ़ापा आया तो वे छोड़ करके उनको विदेश चले गए और उनकी अंत क्रिया करने के लिए भी उनके पास समय नहीं मिला। तो इस सत्य घटना से तुम्हें क्या सीख मिलती है और तुम्हारा मन क्या कह रहा है, ये कमेंट में लिख के ज़रूर बताना। प्यारे दोस्तों, हमारी ये हकीकत आपको अगर अच्छी लगी है तो जाते जाते पहले सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करना अपने दोस्तों के साथ, ताकि ऐसी ऐसी सत्य घटनाओं को सुनकर बच्चों के दिल में एक प्यार भरी ममता जगे माँ बाप के प्रति। तो ऐसा उसको नहीं करना चाहिए था। और जब आखिरी टाइम पर जब उसने ये बात भी अपने पिता के सामने आकर रखी थी कि वो भाई ने ऐसे फैसला लिया है कि माँ मरी है तो आप जाओ और पिता मरेंगे तो मैं चला जाऊंगा, कितनी दुख भरी बात कही है ये। इस बात को लेकर के पिताजी ने एक दिन भी जीना सही नहीं समझा और अपनी भी आत्महत्या कर ली। तो इस कहानी से आप कितने सारे सहमत हैं और हमारी वीडियो को कहाँ कहाँ तक देखते हैं और कितने देखते हैं, कहाँ तक हमारी वीडियो पहुँचती है, तो हमारी वीडियो का आप कहाँ से हो कहाँ से नहीं, तो इस कमेंट में है ना ज़रूर लिखना मेरे प्यारे दोस्तों। राम राम साਰਿਆਂ ਨੂੰ।